एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म का ये रूल होता है कि किसी एक का मर्डर होता है या कभी कभी सीरियल किलिंग भी होती है। मरने वाले व्यक्ति के बारे में या तो पुलिस को जानकारी हो जाती है कि वो कौन है, या कुछ केसेस में ये जानकारी जुटाने में थोड़ा समय लग जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, मरने वाले के आसपास के लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, अनेकों अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली असली कल्प्रिट का पता चलता है जो अनएक्सपेक्टेड रहता है। और उसके बाद उस कातिल के कत्ल किए जाने के मोटिव के बारे में पता चलता है, जो अगेन सरप्राइजिंग रहता है अगर जो फिल्म ठीक तरीके से बनाई गई होगी तो। अब अगर मैं कहूं कि इस मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो आप इसे किस तरह की मर्डर मिस्ट्री कहेंगे? क्या यह फिल्म आपको दूसरी मर्डर मिस्ट्री फिल्मों की तरह एज पे बिठाए रखने में कामयाब रहेगी? चर्चा करेंगे हिंदी डब्ड मलयालम फिल्म गुमास्थान पर। गुमास्थान का मीनिंग है क्लर्क, और फिल्म का ये लीड हीरो या यूं कहिए विलन एक कोर्ट में क्लर्क है जो सेमी रिटायर्ड है। सेमी रिटायर्ड मतलब कोर्ट में नहीं जाता, बट लॉयर्स को केस जीतने के पैतरे जरूर बताता है, जिसके लिए वो मोटी रकम भी वसूलता है। बड़ा ही अलग तरीके का इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये क्लर्क। तो फिल्म की कहानी इसी क्लर्क की है जो अपनी पत्नी के साथ एक बहुत बड़े और एकांत घर में रहा करता था। घर में उन दोनों के अलावा केवल एक नौकरानी दिन में आती थी। ये क्लर्क, जिसका नाम था एंड्रयूस, वो बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था। उसके ऐसा होने का एक कारण फिल्म के शुरुआत में पता चल जाता है कि उसे माइग्रेन है और तेज आवाज उससे बर्दाश्त नहीं होती, जिसके कारण वो जल्दी गुस्सा हो जाता है। और दूसरा कारण आपको फिल्म में आगे पता चल जाएगा। ये लीड हीरो प्लस लीड विलन भी है, क्योंकि ये पैसों के लिए गुनहगारों को बचाने की ट्रिक्स भी बताया करता था, और भारतीय फिल्म में गलत काम करने वाले को विलन ही कहा जाता है। बट क्योंकि ये कैरेक्टर फिल्म का मेन कैरेक्टर भी है, तो इसे हीरो भी कह सकते हैं। हालांकि ये विलन सेंट्रलाइज्ड फिल्म कही जानी चाहिए। फिल्म का हीरो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की छवि में स्तब्ध करता है, सरप्राइज करता है। अब वो मुझे भी मार देगा। कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसकी नौकरानी को एक दिन फील होता है कि उसके मालिक यानी एंड्रयूस ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैलती है, तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर पहुंचती है। उसने अपनी बीवी को ही मार डाला क्या? लेकिन पुलिस विफल रहती है, उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि एंड्रयूस एक तेज तर्रार इंसान था। भले वो खुद क्लर्क था, लेकिन कई साल तक कोर्ट में केसेस देख देख के इतना ज्ञान उसने अर्जित कर लिया था कि वो बिना किसी को भनक लगे भी कोई भी क्राइम कर सकता था। इसके बाद शुरू होती है पुलिस और एंड्रयू के बीच का खेल, जहां पुलिस पता करना चाहती है कि आखिर घर में उस रात हुआ क्या था। और यही इस फिल्म का मेन पॉइंट है कि पूरी फिल्म में ये तो पता रहता है कि कातिल कौन है, बट ये नहीं पता होता कि मर्डर किसका हुआ है। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है, एंगेजिंग है, कुछ बहुत बड़े तो बीच बीच में छोटे छोटे शॉकिंग मोमेंट्स फिल्म में इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। हाँ, सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी सी भटकी फील होती है। आपका फिल्म देखने का अलग नजरिया हो सकता है, बट मुझे लगा कि इस मेन कैरेक्टर को जिस तरीके से फिल्म में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिस प्रकार से उसे तेज तर्रार समझदार इंसान दिखाया गया, जो बिल्डअप किया गया कि ये किसी भी गुनाह से किसी को भी बरी करा सकता है और ये खुद कोई गुनाह करे तो किसी को पता नहीं चलेगा, उस बिल्डअप से फिल्म थोड़ी सी भटक जाती है। आपको एडवाइस दे रहा हूँ, उन्हें पकड़ने में आपके पसीने छूट जाएंगे। सेकेंड हाफ में चूहे बिल्ली का खेल होता, जहां पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचने को रहती और अचानक से एंड्रयूस कोई दूसरा गेम खेल जाता, तो फिल्म और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। बट स्टिल सेकेंड हाफ में भी कुछ ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स हैं जहां आप सरप्राइज्ड रह जाएंगे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी मन मोहने का काम करती है। अंधेरी रात में लाइटिंग्स का जिस प्रकार से यूज किया गया है, वो सस्पेंस को दुगना करने का काम करती है। मैंने सब कुछ देख लिया। जैस जोस ने एंड्रयूस का किरदार निभाया है और बहुत अच्छा निभाया है। वहीं पुलिस वाले के किरदार में शाजू श्रीधर भी डिसेंट काम कर जाते हैं। इनके अलावा रॉनी डेविड राज, अजीज, अमीनू सीजू और बिंदु संजीव ने अपने अपने किरदारों को बढ़िया निभाया है। इस फिल्म का बीजीएम प्रभावित करता है और थ्रिलर सीन्स में एक्स्ट्रा थ्रिल भरने का काम करता है, जो सीन को और मीनिंगफुल और बेहतर और पावरफुल बनाता है। एंड्रयू के इंट्रो सीन का म्यूजिक आपको लास्ट तक याद रह जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री फिल्म है। एक्चुअली मर्डर मिस्ट्री तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, सस्पेंस और थ्रिलर जरूर है जो फिल्म से आपको बांधे रखेगी। लेकिन इसका क्राइम से आखिर क्या कनेक्शन है? फिल्म अल्ट्रा प्ले ओटीटी पर हिंदी में देखी जा सकती है।
बाकी ये तो ऊर्जावान लोगों का देश है, बिना OTT पर जाए भी कहीं ना कहीं से फिल्म खोज ही निकालेंगे। तो आई गेस एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की आपकी आज की खोज इस फिल्म पर समाप्त हो जाएगी। हैव ए नाइस डे।